सर साहब क्या कहेंगे, आज बड़ा बेहतरीन मौका है, काफी सराहा गया आपके काम को। ऐसा लगता है जब एक काम पड़े कामयाबी की तकमील पहुंचना है। नहीं, हमारा काम जो जनता ने हमको उम्मीद से चुन के दी तो इंशाल्लाह हम उसको पूरा उतरेंगे। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहती तो इंशाल्लाह हम पूरा काम 100% तो नहीं बोलेंगे, 80% काम तो पूरा कोशिश करेंगे जहाँ तक हो रहा है। अरे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, इसके सामने का रोड एक बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि शहर के और पूरे मराठवाड़े के तकरीबन लोग यहाँ पे आते हैं और दुनिया से लोग देखने को आते हैं। सबसे पुरानी मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिद है। मैं आए हुए सभी मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मोइस फारूकी साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे को सबसे ज़्यादा हिम्मत अफजाई इन्होंने देते हैं हमारे कामों में। तो इसके बाद हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया मोइस फारूकी साहब का अदा करते हैं। सिर्फ आपसे एक सवाल है जनाब, मैंने इससे पहले यहाँ की न्यूज़ कवर किया था, बड़ा अफसोस की बात होती है कि जब आज आपने खोता है बाद में कोई और खोद देता है, मतलब सियासत हो जाती है। बिल्कुल, इसके ऊपर कोई बोलेंगे? तो ऐसा तो कई बार हुआ, क्योंकि हमने मेहनत करे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम रहते, कॉर्पोरेशन में हम रहते, लोग आते फुल छॉल करते, जेसीबी चलाते, सब फोटोज लेते और चल जाते हैं यहाँ से। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम, आपको दिखते हैं हमें क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा हमारा एक बहुत जल्दी ये रोड भी चालू हो जाएगा कॉर्पोरेशन के गेट से मंजूरपुरे तक, वो भी सीसी रोड बहुत जल्दी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। आपका पूरा नाम बोलिए? शारिक कैसर खान। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को तामीर करता है, आप बखूबी जानते हैं। इस रोड के, इस मस्जिद के सामने इस रोड का इफ्तिताह अमल में आना कैसा लगता है, आपके तासुरात क्या है? खासकर ये शारिक साहब है, तमाम नौजवान अहलियान महिला है, इनकी बड़ी काबिश ये रही है, आज ये मौजूद भी हैं, तो कैसा सराहेंगे इनको? ये जामे मस्जिद को 400 साल से ज़्यादा हो गए और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और मलिक अंबर ने इसको तामीर किया था और यहाँ एक बड़ा मदरसा भी चलता है। और ये शाहरुख भाई और ये तमाम इनकी टीम जो है, ये सड़कों का काम कराना असल में एक तरीक़े से लोगों को आसानी पहुँचाना है और बड़ा काम है और मस्जिद से निस्बत है इस रोड की। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस काम को आसानी के साथ मुकम्मल फरमाए, काम करने वालों में बरकत अता फरमाए और हम सब मिलकर ताउन करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि रास्ते में एक तकलीफ़ दे कांटेदार दरख्त था और जो मुसाफिरों को, राहगीरों को तकलीफ़ देता था, तो एक शख्स ने उसको हटा दिया तो अल्लाह ताला ने उसके शुक्राने में उसको जन्नत दे दी। तो हमारे पास हमारे मज़हब में रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी इबादत है। तो ये अच्छे रास्ते बनाना, लोगों को सहूलत पहुंचाना, ये भी एक दीन का काम है और इस्लामी एतबार से इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले वही इंसान बहुत कामयाब इंसान होते हैं। हदीस में आता कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन तुम में से वो है जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। चाहे कोई मज़हब हो, इसमें से हर मज़हब वाला गुज़रेगा तो इंशाअल्लाह ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम दुआ करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, इससे पहले भी इन लोगों ने डिवाइडर का काम किया, मस्जिद के उधर पानी थमता था, हम लोगों ने इनसे बात की कि भाई ये पूरा मस्जिद में नमाजियों के लिए बड़ी तकलीफ़ है, तो फ़ौरन एक्शन लेते उन्होंने नाली का काम किया और वो फुटपाथ बनाया, जिससे वहाँ जाने वाले मुसल्लियों के लिए बड़ी सहूलत हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद की इस खिदमत को इनके कबूल फरमाए और सारे महल्ले वालों को बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब, एक सवाल, अभी हाल ही में लोकसभा के इंतखाबात हुए और बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि उसमें उलमा इकराम का एक बड़ा अजीब गरीब अंदाज से अपना नाम बीच में आया, आप समझ सकते हैं। तो एक आप एक बतौर मुफ्ती, एक बतौर आलम दीन, आप इसको कैसा देखते हैं कि वहाँ आलम दीन को हमारी सियासत किस तरह रहनुमाई करना चाहिए? इसका नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में तासुरात देंगे आप, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका है। अब ये मसला सियासत का है असल में, और सियासत भी इस्लाम का एक हिस्सा है। मुसलमानों को सही रहनुमाई करना, सही बात बताना, ये उलमा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त और आबरू से न खेला जाए, बल्कि जो इंसान सही बात समझता है बताता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हर चीज़ में, हर फील्ड में रहनुमाई करना ये उलमा का काम है। सियासत ये दीन से अलग नहीं है, बल्कि ये दीन का हिस्सा है और उसी का नतीजा आप मुल्क में देख रहे हैं कि बेदारी पैदा की गई और बहुत इसके मुहिम चलाई गई। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को नीचे लाया और अल्लाह ताला ने एक सेकुलर जमातों को मौका दिया। तो बहरहाल हम इसको जो है समझते हैं कि उलमा ने रहनुमाई करना चाहिए और मुसलमान का मुसलमान पर यह हक़ है कि मुसलमान की इज़्ज़त से न खेले। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने काबे को देख कर कहा कि ए काबा, तेरी क्या इज़्ज़त है, तेरा क्या मकाम है, और क़सम खा के फरमाया कि ए काबे, तेरे इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, तुझसे ज़्यादा इज़्ज़त एक मुसलमान की है। तो मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम ज़बान की ज़मानत दो, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत दे। तो हमारी ज़बान से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे किसी मुसलमान की इज़्ज़त के साथ जो है उसकी इज़्ज़त को नीचे किया जाए। और जो आदमी किसी को जलील करता है इज़्ज़त वाले को, तो अल्लाह ताला उसको फिर दुनिया में ही जलील कर देता है। मतलब आपका सवाल है आपसे
3 महीने के बाद हमारे औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बतौर खास औरंगाबाद का माहौल ऐसा पाया जा रहा है। सभी पार्टियों के बड़े जिम्मेदार तो पीछे अपने आप में मस्त है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो उससे अपनी अपनी पार्टियों या अपने अपने नेताओं की इज्जत को अपनी आन बान शान समझ रहे हैं, जबकि जैसा आपने सियासत के बारे में कही दिया है, ऐसे नौजवान जो जज्बात का बेरवि का शिकार हो जाते हैं, आपस में कशीदगी होती है, यहाँ तक कि झगड़े पे आमद हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो ऐसे नौजवानों को जो अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? हमारा पैगाम ये है कि आप जो सही समझते हैं उसको कीजिए, लेकिन किसी की इज्जत के साथ ना खेलिए। देखो, आप गैर मुस्लिम भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो आज इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरे दिन सब मिल जाते हैं, उनके पास इसको एक मुद्दा नहीं बनाया जाता है और वो जो है उससे दुश्मनियाँ नहीं पाल लेते। इसलिए हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, दिल साफ रखें। आप जिसको सही समझते हैं, वोट एक अमानत है असल में, और वो अमानत आपको अदा करना है, लेकिन इस तरीके से किसी की इज्जत के साथ खेलना, जैसे मैंने आपसे कहा, ये सही नहीं है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ रहना चाहिए। जो फैसल साहब है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करे, और जो कवाड़ीपुरे से लेके इधर तक जो महिला है वहाँ, तो लोग उनके काम से मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनको, और मेरे को जो है तो हमारे भांजे साहब का सऊदी से फ़ोन आ रहा था कि मामा वोटिंग कराओ, मैंने वो उनके बच्चे के दोस्त है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उनके फर्जंद को भी, उनके रिश्तेदार को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। वाला अली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, ये होने वाले काम में आसानी फरमा, काम करने वालों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जामे मस्जिद की निस्बत से सड़क बन रही है, ऐ अल्लाह राहगीरों के लिए और चलने वालों के लिए आसानी के लिए बना रहे हैं। अल्लाह, इसको सवाब जारिया फरमा। अल्लाह, हर तरह का खैर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। अल्लाह, रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, आमीन बिरहमतिका।